आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल डीजल के दाम हर कुछ दिनों में क्यों बदलते रहते हैं? कभी 100 रुपये लीटर तो कभी 120 रुपया। आखिर ये फैसला कौन करता है और किन वजहों से हमारी जेब पर इतना असर पड़ता है? असल में पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ एक कारण से नहीं बल्कि कई ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स के कारण तय होती है और इन फैक्टर में सबसे पहला कारण है ट्रेड वार। जब दो बड़े देश आपस में किसी आर्थिक तनाव में उलझ जाते हैं जैसे अमेरिका और चीन, तो इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ता है। जब देश के बीच व्यापार सीमित हो जाता है तो प्रोडक्ट की डिमांड घटती है और डिमांड घटने का मतलब है तेल की खपत कम। जब तेल की ज़रूरत कम होती है तो कीमतें या तो गिरती है या अस्थिर हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है मंदी का डर। जब दुनिया की इकोनॉमी धीमी हो जाती है या मंदी के संकेत मिलने लगते हैं तो कंपनियां प्रोडक्शन कम कर देती है और लोग खर्च से कतराने लगते हैं। इसका सीधा असर तेल की मांग पर पड़ता है। जब मांग घटती है तो कच्चा तेल भी सस्ता होने लगता है। अब बात करते हैं सप्लाई की। जब ओपेक प्लस जैसे देश तेल का उत्पादन बढ़ा देते हैं और बाजार में तेल की भरमार हो जाती है तो मांग के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और जब ऐसा होता है तो कच्चे तेल की कीमत गिरने लगती है। ये गिरावट सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में झलकती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब वैश्विक कारणों से मांग घट जाती है, चाहे वो ट्रेड वार हो या आर्थिक सुस्ती, तो देश और कंपनियों के पास स्टॉक बचा रह जाता है। इस सरप्लस को बेचने के लिए उन्हें दाम घटाने पड़ते हैं, यानी कम डिमांड की कीमतें गिरने से बड़ी भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू पर, घरेलू फैक्टर। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और तेल कंपनियों के अपने कॉस्ट और मार्जिन। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हो जाता है लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर वही रहता है या कंपनियां अपना मार्जिन कम नहीं करती। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का उतार चढ़ाव आम आदमी के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा बना रहता है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं और दाम के बदलाव देखें तो समझ जाएं इसके पीछे एक वजह नहीं है बल्कि ग्लोबल फैक्टर से लेकर देश की नीतियों तक कई ताकतें काम कर रही है।